नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 फरवरी सन 2026। आज द्वितीय तिथि शाम 3:59 तक रहेगी। उसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज फुलेरा दूज है। इसे अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, जिसका अर्थ है इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि किया जा सकता है। इसके अलावा आज इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा है और 19 फरवरी को पहला रोजा होने की संभावना है। वहीं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान नायक, कुशल रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें न केवल उनकी वीरता के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और प्रगतिशील शासक के लिए भी याद किया जाता है। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। ऐसे महान शासक को सत सत नमन। सबसे पहले आज की सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार चौथा मैच जीता, नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं पशुपालक, 3 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में फैमिली आईडी में बड़े बदलाव की तैयारी, बताएंगे पूरी जानकारी। भिवानी में ड्रा में 84 किसानों को मिला ट्रैक्टर, 3 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी। जींद के उचाना हलके के लिए खुशखबरी, सीएम ने 103 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का दिया तोहफा। हरियाणा के सरकारी विभागों व उद्योगों में AI को मिलेगी प्राथमिकता, किसानों और खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में गूंजेगा SYL का मुद्दा, SYL व शिक्षक कमी का होगा जिक्र। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 मार्च को होगी वोटिंग। हरियाणा बोर्ड नए सेशन से लागू करेगा पायलट प्रोजेक्ट योजना, एग्जाम में होगी ऑन स्क्रीन मार्किंग। टोहाना में नए बस स्टैंड के बसों का संचालन शुरू, सांसद सुभाष बराला ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा राजस्थान में 32 साल बाद सिरे चढ़ा जल समझौता, हथनीकुंड से चूरू तक बिछेगी 265 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। धान घोटाला अपडेट, 4 आरोपी अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया, मिला पुलिस रिमांड। निशान ग्रेवाइट 5,65,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर हुई लॉन्च। 7 सीटर कार में 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और 10 साल की मिलेगी वारंटी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचा, नामीबिया को 102 रन से हराया। और अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना हुए। इनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल। अमेरिका बोला ईरान शर्तें नहीं मान रहा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हरियाणा में बुधवार सुबह जींद, हांसी, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और नारनौल में बारिश हुई है। पंचकुला, करनाल, कैथल और भिवानी में भी बादल छाए रहे, तो वहीं भिवानी और रेवाड़ी में दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले भी पड़े। इससे सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। उधर जींद में एक मकान पर आसमानी बिजली गिरने से लाखों रुपए के बिजली के उपकरण जलकर नष्ट हो गए। वहीं हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुताबिक राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मंगलवार रात को ही एक्टिव हो गया था, जिसके बाद हिसार और सिरसा में तेज बारिश हुई है। रेवाड़ी के बाउल में बुधवार दोपहर ओले गिरे हैं। हालांकि आने वाली बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं आज यानी 19 फरवरी से तापमान एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी के रखरखाव के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया है। इसमें सालाना 7% ब्याज दर पर बैंक से ऋण मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की रखरखाव और देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी पशुपालक को 1,60,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा, जबकि इससे अधिक का ऋण राशि बैंक के नियम अनुसार जमानत देने पर दिया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने पर केंद्र सरकार द्वारा 3% का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे ऋण की दर घटकर 4% रह जाएगी। पशुपालकों से अपील है कि वे अपने नजदीकी बैंक शाखा या पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित आदि डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें।
हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ 16 मार्च को चुनाव होगा और इसके लिए उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना होगा। बता दें कि बीजेपी के 2 राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें हरियाणा की 2 सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों पर 16 मार्च को मतदान के लिए शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में पूरी संभावना है कि कांग्रेस व बीजेपी के खाते में एक सीट आएगी। वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 47 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सीट पर जीत उसी स्थिति में हासिल हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी के साथ विधायक क्रॉस वोटिंग करें, जो कि काफी मुश्किल है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार की बात करें तो बीके हरिप्रसाद का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी में भी दावेदारों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी की ओर से नाम चौंकाने वाला ही रहेगा। हरियाणा सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर रोड मैप तैयार किया है। बता दें कि एआई के जरिए अगले 6 साल में लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा इस प्रोजेक्ट पर लगभग 474 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अब शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 3 से 12वीं तक की कक्षाओं में एआई आधारित पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एआई पर आधारित कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे युवा एआई में दक्ष होंगे और उन्हें उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, हिसार व अन्य जिलों में आसानी से जॉब मिल सकेगी। एआई के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इनमें एक पंचकुला के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनेगा। यहाँ डेटा सेंटर, कंप्यूटर सुविधाएं व सरकार के इस्तेमाल से जुड़े कार्य होंगे। वहीं दूसरा सेंटर गुरुग्राम में बनाया जाएगा, जिसमें स्किल पर काम होगा। कृषि क्षेत्र की बात करें तो फसल खरीद में हो रही गड़बड़ को रोकने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का डेटा एआई से कनेक्ट होगा। वहीं रियल टाइम कीमतों व बाजार की जानकारी के लिए भी एआई आधारित ऐप आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बांगर की धरती जींद के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उचाना में आयोजित धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अनाज मंडी में आयोजित हुई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सैनी के साथ स्टेज पर उचाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने रैली के दौरान उचाना विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ से अधिक की 5 परियोजनाओं का तोहफा दिया। वहीं 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से गांव डूमरखा कला में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा। तो वहीं 22 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सूदकैन डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास होगा। इससे किसानों को सिंचाई में फायदा पहुंचेगा। तो वहीं गांव नगुरा में 43 करोड़ 81 लाख रुपए से जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण और नए वाटर वर्क्स का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही महाग्राम योजना में शामिल गाँव छात्र में 30 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से नई सीवरेज प्रणाली की आधारशिला भी रखी गई है। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र में सिंचाई, पेयजलापूर्ति व्यवस्था, खेल सुविधाएं और स्वच्छता का स्तर बेहतर होगा, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। तो वहीं आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। हरियाणा के हिसार में स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। इस कृषि मेले में एक से बढ़कर एक नई कृषि मशीनरी को प्रदर्शित किया गया, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद बताई गई। हिसार में आयोजित कृषि मेले में हॉलैंड की एक इंटर ट्रेचिंग मशीन को प्रदर्शित किया गया, जो खारे पानी की मशीन को भी उपजाऊ भूमि बनाने का काम करेगी। इस मशीन के जरिए जिस कृषि भूमि में करीब 7 मीटर तक खारा पानी होता है, उस जमीन को मीठे पानी में तब्दील किया जा सकता है। इस कृषि मेले में एक जर्मन कंपनी ने तूड़ी को अलग करने की मशीन प्रदर्शित की। स्टार रोपर नामक इस मशीन की कीमत 3,25,000 रुपए पेश की गई है। तो वहीं जर्मन तकनीक की इस मशीन से अन्य मशीनों की तुलना में तूड़ी निकालने का काम जल्दी हो जाता है। इस कृषि मेले में न्यूमेटिक प्लांटर नाम का एक कृषि यंत्र किसानों को खूब पसंद आया। इस कृषि यंत्र से एक खेत में 3 तरह की फसलें ली जा सकती हैं। इस मशीन से खेतों में बिजाई का काम होगा। खास बात यह है कि ये मशीन एक बीज से दूसरे बीज की दूरी को पूरी तरह से मेंटेन करती है। हरियाणा में पहली बार कृषि मेले के माध्यम से 500 हॉर्स पावर की समरसिबल मोटर को भी पेश किया गया। माइनिंग और जहां जलस्तर काफी गहराई में है, वहां पर इस मोटर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह यूएसए का ब्रांड है। भारत में अभी तक किसी भी कंपनी ने इस तरह की कोई मोटर नहीं बनाई है। यह मशीन जमीन से 10,500 लीटर पानी प्रति मिनट निकाल सकती है। यह 216 मीटर की गहराई तक जमीन से पानी खींच सकती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरह ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएस से भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में साल 2026-27 से ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करने जा रहा है। इस नए फैसले से कॉपियां स्कैन होकर स्क्रीन पर चेक होंगी, जिसमें मूल्यांकन तेज, सही और पारदर्शी बनेगा। योजना के तहत सबसे पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की कॉपियों की डिजिटल स्क्रीन मार्किंग की जाएगी। इसके कामयाब रहने के बाद अन्य विषयों पर भी इसे लागू किया जाएगा। बोर्ड की योजना के मुताबिक स्कूलों में ऑन स्क्रीन मार्किंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ट्रेंड टीचर को घर में ही ऑन स्क्रीन मार्किंग की आज्ञा रहेगी। वहीं स्कूलों में यदि शिक्षक के पास पढ़ाने के साथ खाली समय है तो वह ऑन स्क्रीन मार्किंग कर सकेंगे। फिलहाल एक कॉपी जांचने पर शिक्षक को 16 रुपए, सहायक जांचकर्ता को 2 रुपए, मुख्य परीक्षक को 2 रुपए, एफआर को 3 रुपए, टीएडीए, रिफ्रेशमेंट सहित अन्य खर्चे दिए जाते हैं। इसी खर्च को कम करने और कॉपियों की जांच को शीघ्र व पारदर्शी करने के लिए बोर्ड ऑन स्क्रीन मार्किंग की तैयारी में जुटा हुआ है। जिले की अनाज मंडियों में तकरीबन 20 करोड़ रुपए के धान घोटाला मामले में मंगलवार को गिरफ्तार चारों आरोपी अधिकारियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से असंध मंडी के सचिव कृष्ण धनखड़ को 3 दिन, जुंडला मंडी के सचिव दीपक कुमार और करनाल मंडी की सचिव आशा रानी 2 दिन व पूर्व डीएफएससी अनिल को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसआईटी के प्रभारी डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान इन अधिकारियों से रिकवरी की जाएगी, साथ ही मामले में संलिप्त अन्य लोगों का पता लगाया जाएगा। पुलिस को पूर्व में गिरफ्तार हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कई इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। विदित हो कि अब तक जिले की अलग अलग मंडियों से सामने आई इस फर्जीवाड़े में 6 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, आड़ती, मिलर और निजी लोगों समेत कुल मिलाकर अब तक 25 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी कई और लोग पुलिस के रडार पर हैं। गिरफ्तार अधिकारियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आईटी एक्ट, पीसी एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार अब परिवार पहचान पत्र यानी PPP में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा लिया जाएगा। इस एक डॉक्यूमेंट से पूरे परिवार की वर्थ वैल्यू यानी कि पूरी कमाई का पता चलेगा। इससे सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो अभी जानकारियां छिपाकर सरकारी योजना को लाभ उठा रहे हैं। इन बदलावों के लिए हरियाणा PPP अथॉरिटी की टीम ने दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल एआई समिट में एक्सपर्ट की राय ली। अथॉरिटी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि सरकार इस साल के अंत तक नए बदलाव अपना सकती है। सरकार की योजना है कि एआई की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन और वित्तीय जानकारी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए। इन सभी डाटा को PPP से लिंक किया जाएगा। असल में सरकार ऐसे अपात्रों का पता लगाना चाह रही है जो फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजना का फायदा उठा रहे हैं, जबकि उनकी आय अधिक है, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजना को लाभ सही तरीके से मिल सकेगा। साथ ही अपात्र परिवारों को बाहर किया जा सकेगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक से अटका साल 1994 का यमुना जल समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैराज से राजस्थान में चूरू के हासियावास तक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर अपनी लिखित सहमति का पत्र राजस्थान सरकार को भेज दिया है। इस कदम से अब प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। हरियाणा ने बीच में कुछ जगहों पर पेयजल योजनाओं के लिए पानी मांगा है, तो वहीं 32 साल पहले हुए समझौते के पूरा होने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यमुनानगर जिले में स्थित हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर 3 समानांतर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले को 573 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। साल 1994 के एग्रीमेंट के अनुसार मानसून के दौरान यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अतिरिक्त पानी राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में पहुंचाने की ये योजना है। हरियाणा में 20 फरवरी से विधानसभा में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD की ओर से सदन में सरकार को घेरने के लिए 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। इन प्रस्ताव में SYL नहर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर कोई कार्रवाई न किए जाने बारे में स्पष्टीकरण, प्रदेश में बढ़ते अपराध के कारण खराब हुई कानून व्यवस्था, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में खाली पड़े शिक्षकों के पद बारे, प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे नशे बारे, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भारी कमी बारे, एस्टेट में परीक्षार्थियों से तकरीबन 72 लाख रुपए की अतिरिक्त वसूली करने बारे में सरकार से इनेलो विधायक सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। वहीं इनेलो से विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और विधायक अर्जुन चौटाला ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में श्रम मंत्री अनिल विज के डिपार्टमेंट में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर भी इनेलो विधायक सदन में सवाल उठाएंगे। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बारे, चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए जगह अलॉट न करवा पाने बारे, श्रम मंत्रालय में भी 1500 करोड़ रुपए के घोटाले
घोटाले पर अभी तक कोई कार्रवाई न करने बारे, धान एवं बाजरा खरीद में हुए घोटाले पर भी कोई ठोस कार्रवाई न करने बारे में सवाल पूछे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन स्वयं जाकर या भारतीय डाक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक के पास 8वीं कक्षा में हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी जिले में बुधवार को पंचायत भवन में ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। वर्ष 2025-26 के तहत अनुसूचित जाति यानी SC श्रेणी के किसानों को 45 HP या फिर उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए प्रति इकाई की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए कुल 1209 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। ड्रा प्रक्रिया में 168 किसानों के नाम शामिल किए गए, जिनमें से 84 किसानों का चयन किया गया है, जबकि 84 किसानों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। यदि चयनित किसानों में से किसी के दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं या फिर किसी कारणवश लाभ नहीं ले पाता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल किसानों को मौका दिया जाएगा। किसानों से अपील की है कि वे सरकार की ऐसी ही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अब चयनित किसानों को सूचना दी जाएगी ताकि वे आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। ड्रा में नाम आने वाले किसानों को अब ट्रैक्टर खरीदकर उसका बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों के खातों में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर की आधी राशि या अधिकतम 3 लाख रुपए जो भी कम होगा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। सरकार की यह योजना गरीब किसानों के लिए बड़ी राहत है। निस्वार्थ और पारदर्शी तरीके से ड्रा निकाला गया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। निसान इंडिया ने अपनी नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेवाइट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 5,65,000 रुपए एक्स शोरूम रखी है। यह कीमत शुरुआती 5,000 ग्राहकों के लिए लागू होगी। ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। ग्रेवाइट पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी, लेकिन ग्राहक इसे अपनी जरूरत के हिसाब से 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक बढ़वा भी सकते हैं। पहले 5,000 ग्राहकों को शुरुआती 5 सालों के लिए 0 सर्विस कॉस्ट का फायदा भी मिलेगा। साथ ही इन ग्राहकों को कार अपग्रेड करने जैसे अन्य बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। निसान ने अपनी नई कार ग्रेवाइट में 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। यह 72 HP की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही कंपनी ने संकेत दिया है कि जल्द ही डीलर लेवल पर इसमें ड्यूअल सिलेंडर CNG किट लगवाने की सुविधा भी मिलेगी। मैनुअल वेरिएंट में 5 स्पीड गियरबॉक्स है और 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा किया गया है। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का कंपनी की तरफ से दावा किया गया है। कार के अंदर 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट सरल है। इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए अलग से 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। बाहरी डिजाइन काफी हद तक ड्राइवर से मिलती जुलती है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 283 अंक की तेजी के साथ 83,734 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 94 अंकों की बढ़त रही और ये 25,819 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में बढ़त रही, वहीं निफ्टी 50 के 31 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। मेटल, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में बढ़त रही, तो वहीं IT शेयर्स में गिरावट रही। चांदी की कीमत में बढ़त और सोने की कीमत में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 3,834 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 291 रुपए सस्ता होकर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,851 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।